नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 9 के लिए जो कार्यपत्रक आया हुआ है, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा कार्यपत्रक संख्या 35 है। ये है 29/9/2021 के लिए हिंदी विषय में यह कार्यपत्रक है। तो इस कार्यपत्रक में आपके लिए क्या दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है जो कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से एक पाठ है आपका लहासा की ओर, जहाँ पर जिसे राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया है। वो उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान एक यात्रा वृत्तांत लिखा था, वो आपके पास है। और तिब्बत के बारे में उसमें पूरी जानकारी दी गई है, जो जो उनके रास्ते में चीज़ें दिखी। तो उसी में से ये छोटा सा अंश आपके लिए आज फिर से आया हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। कि पहले सबसे ऊपर लिखा है कि प्यारे बच्चों, चलिए पाठ के अगले अंश को पढ़कर जाने की तिब्बत की यात्रा में अब लेखक कहाँ पहुँचा और उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसे। कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन जी लिख रहे हैं कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ऊपर की ओर यानी पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी में वो ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, पहाड़ी की ऊंचाई की ओर। तो डांडे से पहले एक चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। तो दोपहर तक वो कहाँ पहुँच गए? डांडे के ऊपर पहुँच गए। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। कहाँ पर खड़े थे? कि समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। ठीक है। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। तो जो जहाँ पर वो खड़े थे वहाँ से क्या था? दक्षिण की तरफ क्या था? पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के श्वेत शिखर, वो जो श्वेत शिखर थे, श्वेत नहीं, श्वेत यानी सफ़ेद शिखर, यानी पहाड़ियाँ जो थी, चोटियाँ जो थी, शिखर, वो पीछे छूट गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। अब जो भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ कैसे थे? एकदम नंगे थे, जो बिल्कुल नंगे थे। ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। ऊपर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। अब उस तरफ क्या था? बहुत, या तो जो पहाड़ थे वो कैसे थे? नंगे थे, उनमें ना तो बर्फ थी। नंगे का मतलब है कि ना वहाँ पे बर्फ थी और ना ही हरियाली थी। लेकिन उत्तर की तरफ के जो पहाड़ थे उनमें उनकी चोटियों पर कुछ सफेद बर्फ दिखाई दे रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब जो वहाँ पर सबसे ऊंचाई पर क्या था? एक डांडे के देवता का जो क्या था? मंदिर था वहाँ पे। ठीक है, स्थान था, देवता का स्थान था, जो किससे बना था? पत्थरों से बना था। वहाँ पर क्या रखे गए थे? जानवरों के सींग और क्या थे? रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियाँ सजाकर रखी गई थी। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। उतराई यानी पहाड़ से नीचे उतरते हुए। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। अब जो चढ़ाई चढ़ना कठिन होता है और पहाड़ पर उतरना बहुत उतना कठिन नहीं होता, आसान होता है। ठीक है। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। किनके साथ? लेखक के साथ दो एक सवार और थे साथी। मेरा घोड़ा कुछ धीमी चलने लगा। यानी कि जो उन जिस घोड़े पर लेखक सवार थे वे थोड़ा धीमे चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना मारना नहीं चाहता था। ठीक है। तो जो थकावट आ गई थी घोड़े को, भाई जब चढ़ाई चढ़ रहा था,
तो इसलिए वह धीमा चल रहा था, तो इसलिए लेखक ने कहा कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, तेज चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे मैं बहुत पिछड़ गया और दो दोनक्यू कस्तों की तरफ अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। अब जो ये इलाका है, कोई इलाका है वहाँ पे दोनक्यू कस्तो उसकी तरफ झूमता हुआ जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अब लेखक का घोड़ा इतना धीमा हो गया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनके सभी साथी क्या हुआ, आगे निकल गए थे, ठीक है, और ये पीछे रह गए थे। तो रास्ता सब जगह पूरा पहाड़ी इलाका था, तो पता नहीं चल पा रहा था। तो यहाँ तक आपका ये गद्यांश यहाँ तक यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम इसमें दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है कि दूसरे दिन लेखक कहाँ किस प्रकार पहुंचा। वहां उस वहां उसने क्या किया। दूसरे दिन लेखक लेखक कहाँ पहुंचा भाई, और किस प्रकार पहुंचा। तो दूसरे दिन कहाँ पर हुए थे, डांडे की ओर चले चढ़े थे चाय पीने के बाद। कहाँ पर, ऊपर की ओर गए थे, ठीक है। और वहाँ का दृश्य कैसा था, वहाँ का दृश्य कैसा था कि अब वे जो हिमालय के जो पहाड़ थे, पहाड़ थे जिन पर श्वेत शिखर थे, वो चले गए थे, यानी पीछे छूट चुके थे। और वो भीटे की ओर दिखने वाली पहाड़ियाँ थी जो बिल्कुल नंगी थी। वहाँ का दृश्य कैसा था कि पहाड़ जो थे नंगे थे, यानी कि वहाँ पर ना बर्फ थी और ना ही हरियाली थी, ठीक है। आगे देखते हैं कि लेखक और उसका साथी कहाँ खड़े थे। वहाँ हाँ, दूसरा है कि कहाँ खड़े थे, कि 17 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। और वहाँ का दृश्य कैसा था कि वहाँ पर डांडे के देवता का स्थान था। पहाड़ियाँ जो थी वहाँ की बिल्कुल अब कैसी थी, खाली पहाड़ियाँ थी जिन पर ना बर्फ थी और ना पेड़ पौधे थे। वहाँ के पहाड़ कैसे थे, तो बता ही दिया है कि वहाँ के पहाड़ कैसे थे, ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बताया। सर्वोच्च स्थान पर, प्रश्न नंबर 4, सर्वोच्च स्थान पर क्या था। तो सर्वोच्च स्थान पर था डांडे के देवता का स्थान का वाला। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि लेखक के घोड़े की क्या दशा थी। तो वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। ये लेखक के घोड़े की दशा थी, वो थक चुका था इसलिए धीरे धीरे चल रहा था। आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, थकावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इससे जो पहले की वीडियो बनी हुई है कक्षा 9 के लिए जो मैंने बनाई थी, वो पिछला कार्यपत्रक हमारा किससे संबंधित था, प्रत्यय से संबंधित था, ठीक है। और प्रत्यय उस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत अच्छे से आप सभी को के लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो उस वीडियो को जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो उसे ज़रूर देख लें। और अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख लिया तो इसमें आप प्रत्यय को आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि कोविड-19 जो है बीमारी, इसके विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने, और ये सभी के लिए अनिवार्य है। तो चलिए बच्चों, ये था आपके लिए आज का वीडियो। सभी बच्चे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब इस वीडियो को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं से भी किसी भी माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,